कौन सा इवेंट है जो which can happen in more than one ways? It is event A is the selected toy is defective. ये कई तरीके से हो सकता है. Toy is defective. कैसे? ऐसे, अगर मशीन A ने मैन्युफैक्चर किया तब भी डिफेक्टिव हो सकता है, मशीन B ने मैन्युफैक्चर किया तब भी डिफेक्टिव हो सकता है, और मशीन C ने मैन्युफैक्चर किया तब भी डिफेक्टिव हो सकता है. तो E1 E2 जो पॉसिबिलिटीज है उनको लिख लो. E1 E2 E3. E1 क्या है? द सेलेक्टेड टॉय is manufactured by machine A. और इवेंट B के E2 क्या है? The selected toy is manufactured by machine B. And event C है the selected toy is manufactured by machine C. Okay? Machine C. Now probability of, अब लिखेंगे probability of E1 and probability of E2, probability of E3, and यहां पर है probability of, सामने लिखेंगे probability of A when E1 has happened, probability of A when E2 has happened, and probability of A when E3 has happened. ठीक है? probability of E1, सिलेक्टेड टॉय को मशीन ए ने बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 25%. क्योंकि टोटल जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका 25% मशीन ए बनाता है. तो हमने एक टॉय भी सेलेक्ट किया तो हम कहते हैं कि 25% चांस इज देयर दैट दिस टॉय इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए. तो 25%, दैट इज 25 अपॉन 100. दिस इज 35 अपॉन 100. And this is 40 upon 100. Answer is 25/69. हाँ बिल्कुल. Probability of A when E1 has happened, मतलब कि डिफेक्टिव होने की probability when E1 that the toy is manufactured by machine A. 5%. This is 5 by 100. This is 4 by 100. And this is 2 by 100. Okay. तो अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है हमसे? देखो, the probability that the toy is manufactured by machine A. तो मतलब E1 की probability. कब? When the selected toy has been found to be defective. तो जब A हो चुका है. फॉर्मूला क्या होगा? एक बार लिख लेते हैं. probability of E1 into probability of A when E1 has happened plus probability, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, probability of A upon probability plus probability of E3 into probability of A when E3 has happened. अब E1 लिखा हुआ है यहां पर, इसीलिए E1 वाला ऊपर जाएगा. ये फॉर्मूला बनता है. अब सॉल्व करने के लिए उसको देखने की जरूरत नहीं है. यहां देखो क्या डिनोमिनेटर में दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये करेंगे हम. तो यहां पर आएगा 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100. ठीक है? प्लस 40/100 इंटू 2/100. ठीक है? और क्योंकि E1 कर दिए ऊपर जाएगा 25/100 इंटू 5/100.
सबके डिनोमिनेटर में 10,000 है, 100 इंटू 100 है, तो उसको हम कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा? दिस इज 125, दिस इज 125 प्लस 140 प्लस 80, so this is 125 by 345, that is 25 upon 69 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो क्या मतलब कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली ये 37-35% ऐसा कुछ होगा, ठीक है। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 36% अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर मैं ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालता, कब हमने निकाला इसी क्वेश्चन को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है, वो 3.45% आया था। मतलब टोटल जितने भी टॉयज बनते हैं उसका 3.45% डिफेक्टिव निकलता है। पूरे इस ये जो बनता है, तो ओवरऑल जब बनता है तो जो टॉय है 3.45% डिफेक्टिव होते हैं, और इस 3.45% का 36% डिफेक्टिव मशीन ए की वजह से है, मशीन ए का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर तो यहां तक हो चुका है। सपोज हम लोग फिर क्यों कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज हैपेंड, ये ऊपर जाता 140, तो 140 अपॉन 345 अप्रोक्सीमेटली लेट मी से ये 40% कर देते हैं, सपोज लगभग 40% आएगा, ठीक है। हाँ 3.5 कर सकते हैं इसको, ओके 40%। तो ये जो 3.45% टोटल टॉयज का डिफेक्टिव है, 3.5% टोटल डिफेक्टिव टॉयज हैं, उसका 40% कंट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ दिस E2। देखो मैंने पहले ही कहा है ना, ये एक्सीडेंट हैपेंस अलोंग विथ और बिकॉज ऑफ दिस A, B, E1, E2 एंड E3। तो इस A के होने में, इस इवेंट A के होने में E1 का कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो वो लिख रहा है, इस A के होने में E1 का कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर A हुआ है तो उसमें कितना E1 है, ठीक है। सिमिलरली A के होने में E2 का कंट्रीब्यूशन क्या है? A के होने में E3 का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये बता रहा है। सिमिलरली तुम कर सकते हो E3 when A has happened, ये ऊपर जाएगा 80 वाला, 80 by 345, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो भी आएगा 24%, ठीक है, ओके 24% करीब। तो ये 3.45% टॉयज डिफेक्टिव हैं, उसका 24% डिफेक्टिव कंट्रीब्यूशन इसके वजह से, मशीन सी की वजह से, E3 की वजह से। ये ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हम इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में हमने एक बात कही थी कि स्कूटर ड्राइवर्स का कंट्रीब्यूशन एक्सीडेंट में, स्कूटर ड्राइवर्स का। देखो इसमें नोटबुक देखो 2% हमने कहा था, कार ड्राइवर्स का हमने कहा था 11% अप्रोक्सीमेटली, और ट्रक ड्राइवर्स का हमने कहा 87%। देखो इसे क्या यूज है? टोटल एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो भी होता है, जितने भी परसेंट एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, 8.67% जो भी एक्सीडेंट होता है उसका 2% कंट्रीब्यूशन स्कूटर का होता है, 11% कार का और 87% ट्रक का। देखो इससे क्या सीख सकते हैं, क्या क्या यूज है, क्या यूटिलिटी है? इसका यूज कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी वाला। कैसे कैसे करेगा? जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें 2% होते हैं केवल स्कूटर ड्राइवर्स,
11% कार ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स 87%। किसको अच्छा स्कीम देगा? स्कूटर ड्राइवर को। ये नहीं मरेगा, ठीक है। 1 लाख दे दो, तुमको 10 लाख दूंगा मैं, इसको अच्छा सा स्कीम देगा। इनको थोड़ा 1 लाख दिया, 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है। ये वाले को बीमा कर दिया, 1 लाख रुपए ले लिया तुमसे, वही बहुत है, ठीक है। एक तो दारू पी के ट्रक चलाते हो, ठीक है, तो इनको बहुत कम स्कीम देगा। तो इस तरह से बिल्कुल ही जो भी हम पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, उनका एप्लीकेशन होता है, उन सोच समझ के किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इनका इंटरप्रिटेशन है कि भाई इसका 2% है कम, इस एक्सीडेंट कम होता है, एक्सीडेंट में इसका कंट्रीब्यूशन कम है, तो हाँ इसको अच्छा स्कीम, इसको थोड़ा कम अच्छा, इसको बहुत ही कम अच्छा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लिखो। A man is known to speak truth. A man is known to speak truth in 3 out of 4 times. A man is known to speak truth in 3 out of 4 times. In 3 out of 4 times. 4 बार में 3 बार सही बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है, ठीक है। He throws a die and reports. He throws a die and reports that it is a 6. It is a 6. What is the probability? What is the probability that it is actually a 6? What is the probability that it is actually a 6? देखो क्वेश्चन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें कि भाई कौन सी बात है जो अलग अलग तरीके से हो सकती है और कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। थोड़ा देखना पड़ेगा। इवेंट ए देखो क्या है, मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। ये कई तरीके से सोचता है। कैसे कई तरीके से? कई तरीके से नहीं, 2 तरीके से। क्या 2 तरीके से? अगर 6 आया तब भी वो बोल सकता है कि 6 आया, और अगर 6 नहीं आया तब भी वो बोल सकता है कि 6 आया है। वो रिपोर्ट कर सकता है 6 आए तब भी और नहीं आए तब भी बोल सकता है। तो E1 E2 क्या है? E1 6 comes on the die, और लिख सकते हो इट इज अ 6 ऑन द डाई। It is a 6 on the die. On the die. Or E2, it is not a 6 on the die. It is not a 6 on the die. एक बार probability of E1, probability of E2 लिख लेते हैं। Probability of E1, probability of E2. And probability of A when E1 has happened, and probability of A when E2 has happened. Probability of E1, 1/6. it is 6 on the die, तो 6 आना है, 1/6, not a 6, 5/6। देखो दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो 1 है भी। नाउ ये बताओ probability of A when E1 has happened, बताओ ये क्या हुआ? E1 has happened, it is a 6 on the die and man reports that it is 6, इसकी probability बताओ। 1 क्यों? तो बोलेंगे नहीं, यही तो बात है। क्यों बोलेगा? अच्छा है बोलेगा ही, क्यों बोलेगा? उसको
तो रिपोर्ट देना, रिपोर्ट देना नहीं, रिपोर्ट का मतलब सेज, मैन रिपोर्ट देना है मतलब बिल्कुल सही रिपोर्ट देना थोड़ी जरूरी है। मैन रिपोर्ट्स मतलब मैन सेज, पर्सन सेज दैट इट इज 6, सेज दैट इट इज 6। देखो अगर वास्तव में इट इज 6, इफ इट इज 6 और वो कह रहा है कि इट इज 6, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो सच बोल रहा है। अगर 6 आया है और वो बोल रहा है कि 6 आया है, दैट मीन्स ही इज स्पीकिंग ट्रुथ, और ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, 4 बार में से 3 बार ही झूठ सही बोलता है। सो दिस इज 3/4। थोड़ा समझो इसे। इट इज 6 ऑन द डाई एंड ही रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, इट इज 6 ऑन द डाई गिवन है और ही रिपोर्ट्स दैट इज 6, वो ट्रुथ बोल रहा है। लेकिन ट्रुथ बोलता है तो किस प्रोबेबिलिटी के साथ, 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। इफ इट इज, यहां पर क्लियर होगा देखो, इफ इट इज नॉट 6, दिस इज नॉट 6, इफ इट इज नॉट 6 और फिर भी वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 6 आया है बोल रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, वास्तव में 6 आया है। तो इवन, और वो भी कब, when the person says that it is 6, वो आदमी बोल रहा है 6 है, तो वास्तव में एक्चुअली 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो तो पहले ही बोल ही रहा है, वो तो बोल ही रहा है कि हाँ भाई 6 आया है करके। तो वास्तव में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन क्योंकि वो तो 6 आया है, तो दोनों ही सिचुएशन बोल सकता है, 6 आया तब भी बोल सकता है, 6 ना आया तब भी बोल सकता है। तो अगर वो बोल रहा है कि 6 आया है, तो वास्तव में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो दिस इज डिनोमिनेटर मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, so 1/6 into 3/4 and this is 5/6 into 1/4। अब ऊपर कौन जाएगा, इवन वाला, ये वाला जाएगा ऊपर, 1/6 into 3/4। डिनोमिनेटर 24 सब जगह है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/3 plus 5, so 3/8 ये बचेगा, ठीक है। 3/8 चांसेस है कि वास्तव में इट इज 6, ठीक है। दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/6, प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस इज 1/3, और प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज, ये तो गिवन नहीं है, क्या हुआ बताओ, कैसे करें, बिल्कुल इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, हमने लिखा है पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इन सब का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो दिस प्लस दिस वॉट एवर प्रोबेबिलिटी P है, so 1/6 plus 1/3 plus P is equal to 1 होना चाहिए। तो यहां से P is equal to 1/2 आएगा, सॉल्व कर लेना। तो दिस इज 1/2, दिस P 1/2 प्रोबेबिलिटी है। अब और क्या दे रखा है हमें, कोई एक प्रोबेबिलिटी 3/8 दे रखी है, किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी, पढ़ो स्टेटमेंट को, पढ़ो, बोलो, पढ़ के सुनाओ, बोलो। The probability that answer is correct given that the copy is given that he copies, probability that answer is correct given that he copies, probability that his answer is correct given that he copies। ओके, तो ये है 3/8 कॉपीज। अच्छा ये है कॉपीज, ये वाला है, दिस इज 3/8।
ओके ठीक है, अब ये बताओ, ये दोनों तो नहीं दिया है, ये तो दिया नहीं है, क्या करें? प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेसेस, गिवन दैट ही गेसेस, अगर गेस करता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट if he copies, if he guesses, okay, बताओ, बोलो, चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, 4 चॉइसेस, और तुम गेस कर रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है सही होने के आंसर? 1/4, सिंगल आंसर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही है, तो एक ही आंसर है 1/4. नाउ थर्ड, 1. वेरी गुड, वेरी गुड, इसका आंसर 1. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट इफ ही नोज द आंसर? ठीक है ना, अगर आंसर जानता है तो जानबूझ के गलत आंसर तो करेगा नहीं, अगर जानता है तो बिल्कुल सही है, 100% चांस है कि आंसर सही है, और अगर वो आंसर उसका सही तभी वो जानता है, आंसर गलत है फिर कहां जानता है? ही डजंट नो देन, ठीक है ना, तो इसीलिए इफ ही नोज द आंसर, इफ ही नोज द सॉल्यूशन, देन हिज आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट, तो 100% चांस है, ठीक है। लेकिन देखो कहने के लिए इसको सोचो, इसको देखो थोड़ा, 1 नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ, ये भी जानना जरूरी, क्या पूछ रहा है वो हमसे? यस, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर? ही नोज द आंसर E3 गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट, गिवन दैट, देखो ट्रांसलेशन सीखो, उसको मैथमेटिक्स में लिखना सीखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट? ओके, ये फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर में तो दिस इंटू दिस, 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 तो करते हैं 1/6 इंटू 3/8 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1, ठीक है। अब ये E3 है ऊपर में, तो ये E3 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसको ले आओ ऊपर यहां 1/2 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा देखो यहां डिनोमिनेटर में 48, 24, 2, एलसीएम लो, इसको पहले सॉल्व करो, दिस इज 48, तो पहले में 48, तो दिस इज 3 ओनली, ये 24 है तो 2, और ये 2 है तो दिस इज 24/48, और यहां पर 1/2 लिखा हुआ है, इस 1/2 इसको भी 48 बनाओ डिनोमिनेटर को, दिस विल बिकम 24/48, ठीक है। अब ये 48 और 48 कैंसिल, तो क्या हो रहा है 24/3 प्लस, सॉरी 2 प्लस 24, 24/29, ये है, ठीक है। और हमसे नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा तब भी हम बता देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन एज, अगर आंसर करेक्ट है तो, आंसर करेक्ट है मालूम है, तो उसने कॉपी करके आंसर सही लाया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कॉपी करके आंसर सही लाया है, क्या प्रोबेबिलिटी? ये ऊपर जाएगा 3/29, और हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ देख लेते हैं, हम गलती कर 1/3 इंटू, हाँ दिस इज 12, ओके राइट राइट, हाँ हाँ वेरी गुड, दिस इज 12, दिस इज 4, दिस इज 4, हाँ वेरी गुड, सो ओके वेरी गुड, इसको चेंज करना थोड़ा सा, this is 24/3 plus 4 plus 24, this is 24/31, correct।
सिमिलरली अगर उसने पूछ लेता कि आंसर तो करेक्ट है लेकिन कॉपी किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर करेक्ट है, कॉपी करके आंसर लाया है गलत, सही आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये 3 वाला ऊपर जाएगा, 3/3 + 4 + 24 is equal to 3/31 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 when A has happened ये 4 ऊपर जाएगा, 4/3 + 4 + 24 4/31। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे हम।